साथियों, मैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान, सीनियर लेक्चरर, बीएड कॉलेज खंडवा। आज हम एक और महत्वपूर्ण कौशल की चर्चा करेंगे जिसकी रोज़मर्रा की हमारी अध्यापन कार्य में ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम कक्षा में जाते हैं और कोई नियम, सिद्धांत या कोई जटिल कंसेप्ट को समझाने की ज़रूरत पड़ती है तो हमको एक्सप्लेन करना पड़ता है। कई बार बच्चे भी हमसे जो सवाल पूछते हैं, हमको उनके जवाब देने के लिए भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आज हम व्याख्या कौशल जो है, एक्सप्लेनिंग स्किल की बात करेंगे। व्याख्या अध्यापक कला का एक प्रमुख कौशल है। व्याख्या कौशल के द्वारा किसी व्यक्ति में संप्रत्यय, कंसेप्ट, विचार, घटना अथवा सिद्धांत के विषय में जो ज्ञान की कमी है उसे पूरा किया जाता है। इसको कला किया गया। इस फिल्म में आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो बात समझाते हैं तो एक ही बार में समझ में आ जाती है, और बहुत सारे लोग समझाते हैं, बात समझ में नहीं आती है। जो लोग अपनी बात को आसानी से समझा पाते हैं, एक्चुअल में उनका एक्सप्लेनिंग पावर पावरफुल होता है। और इस कौशल के माध्यम से हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं, इनके सारे के एक्सप्लेनिंग पावर जो है वो पावरफुल हो जाए, ताकि जब भी उनको कोई कंसेप्ट कठिन समझाना हो तो वो आसानी से इन घटकों का, इस कौशल का उपयोग करके एक अच्छा एक्सप्लेनिंग पावर डेवलप कर सकते हैं। इसमें कुछ बातें ध्यान में रखने लायक है जिनको हम ध्यान में रखना है कि जब भी एक्सप्लेन करना है तो हमको देखना है कि वो बच्चे के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड हो, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसकी खुद की हो, भौगोलिक क्षेत्र उसका खुद का हो, मानसिक स्तर का हमको पता हो, और भाषा सरल और सहज हो। कुछ बातें ऐसी जो नहीं करना चाहिए, वैसे इसको बताना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए अपने घटकों की ओर बढ़ेंगे। अनडिज़ायरेबल बिहेवियर हैं जिनको हमको नहीं करना चाहिए। पहला है इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, मतलब कोई भी शब्द या वाक्य जो इररिलेवेंट है, अनुपयुक्त है, उसको हमको यूज़ नहीं करना चाहिए अपने एक्सप्लेनिंग में। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, लेकिंग ऑफ कंटिन्यूटी और लेकिंग ऑफ फ्लुएंसी। धारा प्रवाह में कमी नहीं होना चाहिए और सततता या निरंतरता में भी कमी नहीं होनी चाहिए। जब आप बोल रहे हैं तो आपको कंटिन्यू लगातार बोलना है, उसमें आपका गैप नहीं होना चाहिए, और जो आपका कंटेंट है वो सीक्वेंस में होना चाहिए। जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूटी है और जो फ्लो है वो धारा फ्लो है। तो आपको दोनों में कमी नहीं होना चाहिए, और अनक्लियर और अस्पष्ट जो शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। करना क्या है एक्चुअल में, ये 5 महत्वपूर्ण घटक हैं जिनका उपयोग करके आप अपना एक्सप्लेनिंग पावर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जब भी आप कोई चीज़ को समझाने की शुरू करेंगे तो आपको एक टाइटल बनाना पड़ेगा। वो आपका प्रारंभिक कथन होगा कि मैं आज आपको ये समझाऊंगा। इसको हमने बिगनिंग स्टेटमेंट कहा, वेल बिगन इज हाफ डन। उसके बाद में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपकी बातों में वजन पैदा करते हैं, उनको एक्सप्लेनिंग लिंक या व्याख्या कड़ियाँ कहा गया है। व्याख्या कड़ियाँ क्या क्या हो सकते हैं? परिणाम स्वरूप, कारणवश, इस प्रकार, फलस्वरूप, इसके पश्चात, इस कारण, इसलिए, इस क्रम में, इस तरह से, किंतु, परंतु, क्यों, कारणवश, ऐसा, इस कारण, पूर्व आदि। ये वो शब्द हैं जिनको एक्सप्लेनिंग लिंक कहा गया है, जो आपके एक्सप्लेनिंग पावर में वजन पैदा करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बात करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, उसमें लच्छेदार बातें होती है, उतार चढ़ा होता है, वो इन शब्दों की वजह होता है। ये वो शब्द हैं, इनको आप पहचानने का आसान तरीका है कि इनको अगर वाक्य में से निकाल देंगे तो आपके वाक्य का अर्थ नहीं बदलेगा। इनका आपको उपयोग अपने एक्सप्लेनिंग में करना चाहिए, एक्सप्लेनिंग पावर बढ़ाने के लिए। फिर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करते करते कोई ऐसा बिंदु आता है जिसमें और गहराई से जाके एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप तीसरे घटक का यूज करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट करना, कवरिंग एसेंशियल पॉइंट, जिसको हमने CP कहा है। आप उसको अपने लिए प्रश्न बनाएंगे और प्रश्न बना के फिर उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। जब आप अपने लिए प्रश्न बनाएंगे तो सारे विद्यार्थियों का ध्यान आपकी तरफ केंद्रित हो जाएगा और आप उसको क्या करेंगे, फिर गहराई से एक्सप्लेन कर देंगे। एक्सप्लेनिंग का काम जब आपका समाप्त हो जाएगा तो आपको पूरा जितना आपने मैटर अभी बताए थे उसको कंक्लूड करना पड़ेगा, निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। कई जगह निष्कर्ष ऊपर किताबों में लिखा हुआ है, कई जगह निष्कर्ष नीचे लिखा हुआ है, लेकिन आपको निष्कर्ष कथन को Q2PV मतलब छात्र अध्यापक की समझ हेतु प्रश्न जो घटक है 5वां, क्वेश्चनिंग टीचर पीपल, जो छात्र अध्यापक है अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ के लिए जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पहले आपको निष्कर्ष कथन
करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे को एक बार रिपीटिशन हो जाएगा और बच्चे से जो चीज़ छूट गई है या जिन लोगों ने जो ध्यान नहीं दिया है वो बातें उनके समझ में आएगी। एक बार हमने जो एक्सप्लेन किया उसको रिपीट कर देंगे। रिपीट करने के बाद में पांचवा जो घटक है छात्र अध्यापक की समझ हेतु प्रश्न, हम प्रश्न पूछेंगे। उन प्रश्नों के माध्यम से हम अपने एक्सप्लेनिंग पावर को चेक करेंगे कि जो हमने समझाया था यदि उत्तर सब आ गए हैं, इसका मतलब आप अभ्यास में सफल हो चुके हैं। एक हमने नमूना बनाया है माइक्रो टीचिंग कौशल का, जिसमें हम व्याख्या कौशल को समझने की कोशिश करेंगे। ऊपर का फॉर्मेट जो जनरल फॉर्मेट है, जो सारे कौशल में एक जैसा रहता है कि यहाँ छात्र अध्यापक का नाम आएगा, कक्षा आएगी, विषय आएगा, दिन दिनांक समय अवधि आएगा, और जो हमारा कौशल है वो हमारा प्रकरण है कि व्याख्या कौशल, एक्सप्लेनिंग स्किल का अभ्यास करेंगे। अब हम एक दो बार अभ्यास करते हैं, जब परफेक्ट हो जाते हैं तो हम इसमें परफेक्शन लिख के अगले कौशल की तरफ चले जाते हैं। इसमें छात्र अध्यापक की क्रिया है और यहाँ पे छात्र अध्यापक विद्यार्थी जो सुन रहा है, और यह वो घटक है जिनकी हमने अभी बात करी है। जब हम कोई चीज़ पढ़ाना शुरू करेंगे, मान लो हमने पृथ्वी की गति का अध्यापन कर रहे हैं, हमने एक बिगनिंग स्टेटमेंट बोला कि पृथ्वी की गति से आप क्या समझते हो। छात्र जो है यहाँ केवल ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। बच्चे अभी जवाब कभी नहीं देंगे जब तक उनसे पूछा नहीं जाएगा। हमने ये घटक हमारा जो प्रारंभिक कथन था इसको BS लिख दिया। अब हमने पढ़ाना शुरू कर दिया। हमने पढ़ाने में पूछा कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पढ़ाना शुरू किया, हमने बताया कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमा गति। जहाँ को मैंने अंडरलाइन किया, आपने देखो ये एक्सप्लेनिंग लिंक है। परिक्रमा अक्षय के चारों ओर होती है, वहीं घूर्णन गति अक्ष पर होती है। मैंने वहीं लिखा, इसको अंडरलाइन किया, इसको भी एक्सप्लेनिंग लिखा। मतलब जहाँ तहाँ वहाँ जो यूज़ करते हैं ये भी क्या है, एक्सप्लेनिंग लिंक है। फिर मैंने एक सवाल अपने खुद के लिए किया कि दिन और रात कैसे होते हैं। जो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को स्पष्ट करने में आता है, मैंने CEP लगाया, कवरिंग एसेंशियल पॉइंट लगाया हमने। और सवाल क्या किया हमने कि दिन और रात कैसे होते हैं। फिर ये सवाल मेरे ही लिए था, मैंने उत्तर दिया कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन में 24 घंटे का समय लगता है, जब पृथ्वी सूर्य के सामने होती है जब दिन होता है, और जो उसका पिछला हिस्सा होता है वो रात हो जाती है। इसी लेसन को मैंने आगे बढ़ाया कि परिक्रमा गति को पूरा करने में 365.25 दिन का समय लगता है, जिसके कारण ये लोर लग गई है कि जिसके कारण मौसम में बदलाव आता है। आज हमने कंक्लूड करा हमारे स्टेटमेंट को कि आज हमने पृथ्वी की दो प्रकार की गतियाँ पढ़ी। एक घूर्णन गति थी, एक परिक्रमा गति थी। घूर्णन गति 24 घंटे में पूरी होती है, जिससे दिन रात होते हैं। परिक्रमा गति 365.25 दिन में पूरी होती है, जिसके कारण मौसम में बदलाव होता है। और आपने देखा होगा कि अब हम क्या करेंगे कि जितना हमने पढ़ा दिया, कंक्लूड कर दिया, बच्चों को रिपीट करा दिया, ये निष्कर्ष कथन हो गया हमारा। हमने यहाँ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट का घटक का सिंबल लगा दिया। अब हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, जो पढ़ा है वो उनके कितने समझ में आ गया। हम पढ़ाए हुए में से ही क्वेश्चन पूछेंगे, और इस क्वेश्चन को क्योंकि टीचर पीपल के लिए अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, तो हम पहला क्वेश्चन पूछे हमने कि पृथ्वी की गति कितने प्रकार की आएगी। बच्चों ने बताया पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। दूसरा प्रश्न था कि दिन और रात के कारण होते हैं, दिन और रात पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होते हैं। हमारा जो तीसरा प्रश्न था, पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिवस में पूर्ण होती है। पृथ्वी की परिक्रमा 365.25 दिवस में पूर्ण होती है। ये संभावित उत्तर थे, जो बच्चे अगर दे देते हैं तो हम व्याख्या कौशल में सफल हो जाते हैं। हमारा जो परफेक्शन है वो व्याख्या कौशल का बच्चों के लिए सार्थक हो जाता है। और अगर नहीं है तो हम रीप्लान करेंगे, रीप्लान करके रीटीच करेंगे, रीड फीडबैक आएगा, फिर अभ्यास में हम सफल हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करके हम अपने एक्सप्लेनिंग पावर को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।